वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डीओई कक्षा नौवीं। ठीक है, डीओई कक्षा नौवीं, विषय हिंदी, दिनांक 23 जुलाई 2021 की कार्यपत्रक 8 है ना। तो हम कार्यपत्रक 8 को समझने वाले हैं और आपको इसके सभी प्रश्नों का उत्तर भी आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान लगा समझिएगा। और इसके जो अदर सब्जेक्ट की सॉल्यूशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं और उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखेंगे उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे, उसी प्रकार बनेंगे, है ना। हम जो जो सोचते हैं, हमारा जो सपना होता है, हम वही बनते हैं। हमें उपयोगी बनना है या दिखावा करने वाले जीवन को अपनाना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो करते कुछ भी नहीं है लेकिन दिखावा इतना करते, इतनी बड़ी बड़ाई मारते हैं, इतनी तारीफ करते हैं खुद की कि उनके आगे सब फेल है। ठीक है, और लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज का भला करते हैं, लेकिन वो ऐसी बड़ाई नहीं करते हैं, है ना, बेदब कर रहते हैं। तो यहीं पर ये बात की जा रही है, जीवन की सार्थकता कर्म करने, ना कि सिर्फ झूठा दिखावा में, है ना। श्रम और शक्ति का सही प्रयोग करके ही हम सभी अपने और दूसरे के जीवन को सही और सुंदर बना सकते हैं। कुछ इसी तरह का भाव लिखते हुए यह कविता है ना। नीचे आपको एक कविता लिखी गई है, उसमें यही भाव आपको दिया गया है। इसे पढ़िए, सीख लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आइए हम कविता समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तुम रजनी के चांद बनोगे, तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर। यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि तुम, रजनी यानी क्या होता है, रात, तुम रात के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड यानी सूरज, या दिन के सूरज। मतलब कि वे कहना चाह रहा है कि तुम रात में जिस प्रकार जो चांद होता है वह कोमल में छाया देता है ना, हमें छाया देता है, लेकिन जो दिन का जो सूरज है वह दिन भर तपते रहता है। तो तुम कठोर बनना चाहोगे या फिर मुलायम बनना चाहोगे। ठीक है, इसके आगे ये कहता है, एक बात है मुझे पूछनी, मतलब कि मुझे एक बात तुमसे पूछना है कि फूल बनोगे या पत्थर। मतलब कि तुम फूल बनोगे यानी कि या तो कोमल बनोगे या फिर तुम कठोर बनोगे। ठीक है, तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे, है ना। कई जो लोग होते हैं, है ना, वे अपना वास्तविक चेहरा छुपा कर रखते हैं और जो उनका नकली चेहरा है उसको तेल फुलेल का, है ना, फुलेल यानी कि फूलों का तेल, क्रीम और कंघी से अपने चेहरे को सजाते हैं, है ना। तो तुम इस प्रकार के आदमी बनोगे या फिर असली सौंदर्य यानी कि अपना अपनी मेहनत के दम पर अपनी अपने चेहरे को चमकाओगे, है ना। अपना असली सौंदर्य चमकाओगे, इसके दम पर अपने रक्त को बहाकर मेहनत करके चमकाओगे। पुष्ट देह बलवान भुजाएं, पुष्ट देह यानी कि स्वस्थ शरीर, बलवान भुजाएं यानी कि आपकी बलवान हाथ हो, रूखा चेहरा, आपका चेहरा जो है रूखा हो लेकिन उसमें लाल हो, है ना। आपने देखा हो जो भी मेहनत करते हैं उनका चेहरा रूखा होता है, लेकिन मेहनत करने के कारण उनके चेहरे पर लाल प्रकट होता है। तो तुम ये लोगे या फिर तुम पिचके गाल या फिर रूखे सूखे बाल वाले बनोगे, है ना। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, है ना। तो यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि सिर्फ कागज के फूल यानी कि नकली सजावटी, है ना, सजावटी फूलों से जीवन को नहीं जी सकते हम, है ना। दो पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से। इससे अच्छा तो है कि तुम बबूलों से अपने जीवन को सजाओ। बबूल कठोर होते हैं लेकिन वे वास्तविक होते हैं, है ना, वे सजीव होते हैं, लेकिन जो कागज के फूल होते हैं वे निर्जीव होते हैं। चाहे जितना घाट सजाओगे लेकिन पानी मरा हुआ, है ना। कवि कह रहा है कि तुम जितना ही घाट सजा लो, लेकिन जो पानी जो रुका हुआ है, जो पानी मरा हुआ है, जैसे कि आपने तालाब देखा होगा, है ना, तालाब में देखा होगा आपने, जो पानी होता है वह रुका हुआ होता है, एक प्रकार से मरा हुआ होता है। तो तुम उसको कितना ही घाट सजा लो, लेकिन वे निर्जर जैसा पानी, निर्जर में आपने देखा होगा पानी जो है वह सदा बहते रहता है, तो निर्जर जैसा पानी कभी कभी नहीं बह सकता, चाहे तुम कितना भी गांठ सजा लो। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है पोएट,
है ना। जो कवि है ये कह रहा है, इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर, तो कवि ये कह रहा है कि तुम्हें कठोर बनना चाहिए ना कि मुलायम। तुम्हें जीवन में मेहनत करनी चाहिए ना कि तुम्हें, है ना, मुरझर रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कविता है। तो आइए हम इनके प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विद इन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते, जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम DOD करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न एक दिया है, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची चित्रों की सहायता से लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको कुछ पर्यायवाची, है ना, शब्द दिख रहे होंगे। इन शब्दों के सामने देखिए आपके सामने ये चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों को आपको पहचान कर इनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं रजनी। तो देखिए रजनी के सामने देखिए आपके सामने ये वाला चित्र बना हुआ है ना। आपको चित्र में दिख रहा होगा चांद निकल रहा है बादल से, मतलब कि रात का चिन्ह बता रहा है ना। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? रात्रि और रात। दूसरा हम देखते हैं मार्तंड। मार्तंड के सामने देखिए आपके सामने सूरज मामा दिख रहे होंगे, मतलब कि सूरज है ना। तो हम इसके पर्यायवाची शब्द लिखेंगे सूर्य, आदित्य और भानु। आनंद हम देखते हैं, आनंद के सामने देखिए आपको चेहरा दिख रहा होगा, मतलब कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? चेहरा, मुखड़ा या फिर मुंह। लहू के सामने देखिए आपको खून का चित्र दिख रहा होगा, तो उसके पर्यायवाची शब्द क्या है? रक्त और खून। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न क्रमांक 2। निर्भय और सुघर शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कीजिए। जैसे निर्धन जीव से मिलकर के बनता है, निर्जीव बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखते हैं। तो देखिए निर्भय में उपसर्ग है निर, और मूल शब्द क्या है? भय। तो निर और भय से मिलकर बना है निर्भय। इसी प्रकार सुघर में सु है उपसर्ग, घर है मूल शब्द, तो सु और घर से मिलकर बना है सुघर। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। कवि कौन सी बात पूछ रहा है? तो मैंने आपको बताया था कि कवि पूछ रहा है कि आप शक्तिशाली बनोगे या फिर सुंदर, वास्तविक बनोगे या फिर दिखावटी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 4। नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या करते हैं? तो देखिए नकली रूप को सजाने और संवारने के लिए लोग तेल, फुले, क्रीम, कंघी इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अब आखिरी प्रश्न आपको दिया है प्रश्न 5। निम्न पंक्तियों को भाव स्पष्ट कीजिए। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से। तो देखिए इस कविता में मैंने आपको सब बताया था कि जो जीवन है वह नकली कागज के फूल से नहीं चल सकता। इससे अच्छा है कि आप बबूल से सामना करो, है ना, क्योंकि बबूल सजीव होते हैं जबकि कागज के फूल निर्जीव होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है, इन पंक्तियों का भाव यह है कि जीवन की सार्थकता कर्म करने में, ना कि सिर्फ झूठा दिखावा करने में। कागज के फूलों से बेहतर बबूल होते। तो ये आपका आंसर लिख देंगे। तो आप उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बख्शिश का सलूशन आपके लिए सबसे पहले लाते हैं। मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।